कि हम लोग यहाँ सदन में चर्चा करते हैं, बिहार की जनता पटना से लेकर दिल्ली तक धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करते आ रही, और वह 4 पार्लियामेंट का क्षेत्र था। सभी माननीय सदस्य जो आज बोल रहे हैं, हमारे रामकृपाल जी, इन्होंने भी कई बार रेलवे मंत्री से मिला, हम लोगों ने मिला। अब 13 साल से बताइए महाराज कि 4 पार्लियामेंट का वो क्षेत्र है, एक छोटा सा, आज रेलवे लाइन नहीं बन सका। डालमिया नगर 7 में, रोहतास के डालमिया नगर, टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को 7 में उसका शिलान्यास हुआ था, तत्कालीन रेल मंत्री ने किया था, रेलवे वैगन बनाने के फैक्ट्री के लिए। अब बताइए 13-14 साल हो गया महाराज, 14 साल से विगत जो तत्कालीन आपके रेलवे मंत्री अभी थे पीयूष गोयल जी, उन्होंने सदन में वही से कहा था कि 2022 तक हम लोग हर हालत में टिहरी डालमिया नगर फैक्ट्री को, जनता के हाथों में रेलवे फैक्ट्री को हम लोग चालू करके देंगे। बताइए, आज तक कुछ जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन, आज तक वो 7 में शिलान्यास हुआ, आज तक वो भी काम नहीं हुआ। आप खाली देखिए आश्वासन और झूठ के सहारा लेते हैं, झूठ से काम नहीं चलेगा। बिहार को बिना विकसित किए हुए आप देश को विकसित नहीं कर सकते। बिहार महात्मा बुद्ध की धरती, जहां से विश्व को संदेश देने का काम किया, वो महावीर की धरती है, और वैसे धरती को आप उपेक्षा करके, उसको अनदेखी करके, उसको अरमानों पर पानी फेर करके आप देश को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है महोदय? एक बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि हमारी जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रपति महोदया ने जो भाषण दिया है, और उसने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास, और आपने कहा सबका प्रयास। हम मानते हैं, आप कैसे सबका साथ ले सकते हैं? आप सबका प्रयास कैसे ले सकते हैं? आज आप 75 सालों में अमृतसर महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, अमृत का महोत्सव मना रहे हैं, और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, वो आज भी अपमानों का जहर पी करके इस देश में जिंदा है। आप पूछ लो, अमृत को वोट से लगा लिए, आप अमर हो गए, लेकिन इस देश का बहुत बड़ा जो समाज है, आज 75 वर्षों में आजादी के, आज भी अपमान का जहर का घूंट पी करके जी रहा है। आप सबका प्रयास की बात करते हैं, सबको विश्वास लेने की बात करते हैं। ये कैसे विश्वास आपको मिल सकता है? कैसे मिल सकता है? सबका प्रयास कैसे आपके साथ हो सकता है? इसके लिए सभापति महोदय, हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, देश के आजादी में इस देश के सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दिया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी दिया है, और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के मिट्टी में, इस देश के हवा में, इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। सब लोगों को जब तक आप प्रतिनिधित्व नहीं दीजिएगा, तो कहिएगा कि सबका हमको प्रयास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए। एक तरफ देश के अंदर कोई हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है, और इस देश के अंदर दलित, आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि सबका साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए एक उपाय है सभापति महोदय, अगर हमारी केंद्र सरकार अगर चाहती है कि सबका साथ, बैठ जाइए, अगर प्रयास तो बोलिएगा, तो एक ही उपाय है महोदय कि जो इस देश में सामाजिक जो व्यवस्था है, यह गैर बराबरी व्यवस्था है, और यह व्यवस्था
जैसे आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने कहा कि इस देश में जाति कोई भगवान ने नहीं बनाई है, आदमी ने बनाया है। तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास चाहते हैं, इस देश को विश्व में सबसे महाशक्ति और विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो एक काम तो देखिए करना होगा। एक काम क्या करना होगा कि या तो जो लोग गैर बराबरी व्यवस्था के तहत जो लोग नीचे गिराए गए हैं जात पात के नाम पर, उन लोगों को आपको ऊपर उठाना होगा और उनको ऊपर उठाने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के सीमा में जितने रेजिमेंट हैं उसमें सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। सब लोगों को भागीदारी देना होगा। अब चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस देश का दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सब लोगों ने इस देश की आजादी में कुर्बानी किया है और सब लोगों का ये अधिकार है इस देश के न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, विधायिका में, सब लोगों का अधिकार है। हेलीकॉप्टर से जाकर के शादी विवाह अपनी बहू बेटियों का करता है और इस देश के अंदर दलित आज भी दलित जो है घोड़ा पर चढ़कर अगर शादी करने जाता है तो उसको आप उतार देते हैं और कहते हैं कि